हेलो सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर। आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली वो कार्यक्रम है जिसमें सखियां सहेलियां करती हैं अपने दिल की बातें, देती हैं बहुत सारी जानकारियां, सुनती हैं अपनी पसंद के फिल्मी गाने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। ये है पहली सखी का पहला कॉल। हेलो सहेली। जी, मैं मीना बोल रही हूँ भोपाल से। मीना जी भोपाल से बोल रही हैं। बताइए मीना जी क्या हाल है? जी, आप ममता जी बोल रही हैं? जी हाँ जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार में थी कि कब मेरा कॉल लगेगा और आज लग गया है। जी, लग गया है। तो बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में बताइए। भोपाल शहर के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जी जी। मुझे विविध भारती से बहुत प्यार है और मैं बहुत सालों से सुन रही हूँ, बहुत सालों से। जी। आज के फनकार और सबसे अच्छा छाया गीत, गीतमाला, पहले चलता था कुछ बातें कुछ गीत, वो वाला। मुझे वैसे गीतों से ज्यादा प्यार है, गीत सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। 80-90 के मतलब ज्यादा पसंद करती हूँ गीत। लेकिन आप लोगों की बातों से, आपके विविध भारती से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्यादा। अच्छा। इतना काम आता है हमें आपकी मतलब बातें सुनते हैं सखी सहेली में, प्रोग्राम में, सेहतनामा, ये सब में है ना, बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और बहुत कुछ मतलब रास्ता मिल जाता है हर चीज का, दुख में सुख में। आप लोगों की सब बनाने की चीजें, बहुत कुछ सीखा है हमने। जी जी। तो ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि है ना, मतलब कि हम लोग जैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके लिए मैं सब सखियों से, अपने सबसे कहना चाहूंगी कि पॉलीथीन का उपयोग बहुत कम करें। प्रकृति को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा यदि हम लोग सब मिल के कुछ थोड़ा थोड़ा भी अगर सहयोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर हम चाह ले ना तो थोड़ा कम करें ऐसा नहीं, पूरी तरह से हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह से हम खत्म कर सकते हैं। हमारे पास कपड़े की थैली होती है, अगर वो हम अपने साथ रखें हमेशा, बहुत सारे पतले पतले कपड़ों की थैलियां आजकल बनने लगी हैं, तो वो आप अपने बैग में, पर्स में रख कर ले जा सकती हैं। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो साथ में रख लें और जब भी कभी सब्जी या जो सामान खरीदते हैं तो उसमें रख सकते हैं। और दूसरा, कागज की थैली भी तैयार होने लगी है। हालांकि बहुत ज्यादा कागज का इस्तेमाल भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी पॉलीथीन की तुलना में कागज बेहतर है। तो पॉलीथीन का हम बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन निजी स्तर पर शुरुआत करनी होगी। तो अपने घर से क्रांति करें, अपने घर से ही शुरुआत करना है। मैं तो यही बोलती हूँ, पहले मैं खुद करके देखूं, उसके बाद किसी और को मतलब सलाह दूं। मैं बहुत कम यूज करती हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकती कि नहीं करती हूँ। बहुत सारी सब चीजें ही आजकल पॉलीथीन में पैक होके आती हैं, पर जितना हो सकता है ना, मैं कम करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सकता है। और ममता जी, आप कैसी हैं? मैं एकदम अच्छी हूँ और आपकी बातचीत सुन के तो और खुश हो गई हूँ। पहली बार आपसे मेरी बात हो रही है। मैं इतने समय से कोशिश कर रही हूँ पर कभी नहीं लगा मेरा फोन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फोन लग गया है। तो आपका कामकाज क्या है, क्या करती हैं आप? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मुझे ना मतलब ऐसे ही सब अच्छा लगता है, किसी की थोड़ी सी मदद करना, घर में पेड़ पौधे लगाना, प्रकृति से जुड़ना, लोगों को थोड़ा सा बताना, ऐसा ऐसा सब अच्छा करती हूँ। बहुत बढ़िया। हमने देखा, हम एक महिला के घर गए थे और उनको देखा कि उनके घर सब्जी वाला सब्जी लेकर आया घर पर, तो उन्होंने चॉकलेट निकाल के दिया। तो हमने कहा सब्जी वाले को आप चॉकलेट क्यों दे रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ जो भी कोई चीज लेकर आता है तो मैं चॉकलेट देती हूँ, अगर गर्मी का मौसम है तो मैं पानी पिलाती हूँ। आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? जी, मैं सुनना चाहती हूँ मधुबन खुशबू देता है,
साजन बिना सुहागन फिल्म का गाना है, तो अब बातचीत को दे रहे हैं विराम। हेलो सहेली। जी मैम, रेखा वर्मा बोल रही हूँ उज्जैन से। हाँ जी रेखा जी, बताइए क्या हाल है? बस मैडम बढ़िया है, आप कैसे? एकदम बढ़िया। आप बताइए क्या कर रही हैं इस वक्त? अभी तो खाना बन रहा है। अच्छा, क्या बन रहा है भाई विशेष? दाल चावल और पराठे बनाऊंगी मैम आज। पराठे मंगलवार किस है। चीज के? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पराठे किस चीज के बन रहे हैं? नॉर्मल आटे की, यही वाले सिंपल। अच्छा, सादा पराठा। लच्छा पराठा बनाने आता है आपको? नहीं बनाया नहीं मैंने। मैं बाकी दूसरी चीजों के पराठे तो बनाती हूँ, अभी तक लच्छा पराठा नहीं बनाया मैंने। अच्छा, कितने तरह के पराठे बना लेती हैं? कौन कौन से बताइए। मैम सबसे ज्यादा पसंद है मुझे आलू गोभी के पराठे। अच्छा, और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मुझे खूबसूरत मूवी का है ये, और गाने के बोले सुन सुन दीदी तेरे लिए रिश्ता आया है। वाह भाई, क्या बात है। रेखा है इस फिल्म में, और बहुत ही दो बहनों की मजाक वाली कहानी है। दो बहनें बहुत आपस में अच्छी, मजाक। हाँ देखी बहुत थी? अच्छी मूवी है वो। हाँ। और मैंने देखी भी पहले, मतलब हाँ, बहुत हाँ। टाइम पहले। तो आपका मुझे जब बहुत रिश्ता पसंद आया है था वो तो क्या हुआ था? आप अपने रिश्ते के बारे में बताइए। बस मेरा रिश्ता तो हमारे क्या है कि रिश्ते में ही रिश्ता हुआ है। जैसे हमारी भाभी भी हैं, वही जेठानी जी भी हैं, और वो मौसी भी हैं। अच्छा अच्छा, तो तो घर उन्हीं के देवर से ही मेरा संबंध हुआ रिश्ता। है। हम्म। हाँ। तो लव मैरिज है या अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज। अच्छा, पहले फिर बातचीत होती रही होगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखी ही नहीं थी मैंने। जी, तो ठीक जी। है, आपने जिस गाने को पसंद किया है सुनते हैं वही गाना। है कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं आप? मैडम मैं विजया माली पूना से बात कर रही हूँ। एक छोटा सा गांव है हमारा, बुकुम करके। तो क्या खासियत है आपके गांव की? पूना के पास गांव है तो खूबसूरत जो होगा, हमारा पहाड़ों गांव के है बीच। मैम, मुलसी करके गांव है। हाँ हाँ। बहुत सुंदर हरियाली है। और जहाँ से हमने वो घर लिया है तो पूरा होटल की फीलिंग आती है। अरे वाह, इतना सुंदर है हमारा इंडिया। और बिल्कुल। इतना सुंदर होने के बावजूद बड़े बड़े आईटी पार्क के बच्चे या बच्चियां जो आजकल काम कर रही है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है कचरा डालने के लिए, तो वो मैम रास्ते के ऊपर फेंक देते हैं। अपने को खुद को पहले बात समझानी चाहिए कि हरियाली बनाए रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। पहले तो कचरा न फेंके इधर उधर। दूसरी बात कि कुछ न कुछ थोड़े न थोड़े पौधे लगाएं। रोज नहीं तो सप्ताह में, नहीं तो महीने में एक पौधा लगाएं। और चूंकि आपका पहाड़ी इलाका है तो आप तो बहुत सारे बीज फेंक सकती हैं जिससे पौधे लग जाते हैं। जैसे आम का बीज है, जामुन का बीज है, ये सब तो बहुत अपने आप ही उग जाता है। मेरा बड़ा बेटा है मैम, वो तो जैसे आम खाता है ना, तो वो जाके खुद आम का पेड़ लगाने का कोशिश करता रहता है। वो लगा के आ जाता है बारिश के टाइम में। लेकिन वो बोलता है मम्मी, जैसे हम तोड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के लिए कोई आगे आता नहीं है। आता है तो इनको फोटो वोटो की जरूरत पड़ती है लोगों को। कहने का मतलब है भाई, जो भगवान ने हमें दिया तो उनको रिटर्न में तो हमने उनको स्वच्छता देनी चाहिए। बिल्कुल, जो सौगात मिली है कम से कम उसकी सुरक्षा तो करें, ये बात होनी चाहिए। और अपने बारे में बताइए, क्या कर रही हैं आप? क्या काम काज है? मैम मैं गृहिणी हूँ। वैसे भजन वगैरह का हमारा ग्रुप है। मेरी एक फ्रेंड है वैद्य करके, तो वो हम भजन वगैरह करते हैं। और बस थोड़ा सा हंसी मजाक, सखी सहेली वाला जो मैं सुनती हूँ ना, तो मैं इतनी हंसती रहती हूँ ना आप लोगों के साथ, और लगता है कि मैं ही आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, और हमारी बात, अंदर की बात आप लोग इतनी स्पष्ट से बता देते हो ना, तो ऐसा लगता है कि यही तो मुझे बोलना था। क्या बात है। बहुत बढ़िया, यही तो बोलना था, और बहुत बहुत अच्छा लगता है। अब बताइए, ये जो भजन वाली बात आपने बताई कि ग्रुप है, हम भजन गाते हैं, एक दूसरे को खुशी बांटते, ये बहुत बढ़िया है। ये बहुत अच्छा जज्बा है, क्योंकि अमूमन लोग आज की जिंदगी में भाग दौड़ कर रहे हैं और एक दूसरे की खुशी देखकर भी ये सोचते हैं हमारे पास क्यों नहीं है। तो ये जो आपने ग्रुप बनाया है ना, इसको बना के रखिए और लोगों को भी सिखाइए, लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि ये एक तरह की कला है। कला को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। अभी फिलहाल बांटिए अपने हुनर को और गा के सुनाइए कोई भजन। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
वाह। और अब बताइए गाना कौन सा सुनना चाहती हैं आप? तू जहाँ जहाँ चलेगा वो मैं सुनना चाहती हूँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साया फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? आपकी नियमित सखी हसीना भी मंसूरी पाल्दाना का इंदौर से बोल रही हूँ। जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहचान में आ गई थी। हसीना जी बताइए क्या हाल है? अच्छा हालचाल है जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं हसीना जी? वो फिल्म का नाम है 10 नंबर और गाने के बोल है, मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। याला सुना दीजिए। जी बिल्कुल, सुनवा देते हैं ये गाना। तो आपको हम कहते हैं धन्यवाद और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली। हेलो जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? दीदी नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? दीदी मैं रामपुर से गुलनाज पाल से बात कर रही हूँ आपसे। जी गुलनाज जी बताइए क्या हाल है? हम बहुत अच्छा, आप बताइए आपके हालचाल कैसे हो? विविध भारती में सभी लोग कैसे हैं? विविध भारती में सब लोग ठीक हैं। आप बताइए क्या हाल है? कुछ नहीं दीदी, बस खाना वाना खा के और आराम फरमा रहे थे, सोचे अलावा हेलो सहेली में बात कर लें। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? दीदी फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम और गाने की बोली भी यही है, हम तुम्हारे हैं सनम। अच्छा, शीर्षक गीत सुनना चाहती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं जी? मैं पश्चिम बंगाल से पूर्णिमा सिंह बोल रही हूँ। पश्चिम बंगाल से? जी जी। पश्चिम बंगाल के किस इलाके से? पश्चिम बंगाल के आप कोलकाता इलाके? कोलकाता से। कोलकाता, हाँ कोलकाता इलाके से। तो बताइए वहाँ की खासियत। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आप अपने नजरिए से कुछ विशेषता बताइए वहाँ की। जी, यहाँ की तो बहुत ही विशेषताएं हैं। यहाँ की तीर्थ स्थान वैसे दक्षिणेश्वर फेमस है, कालीघाट फेमस है और ये विक्टोरिया फेमस है और यहाँ की मिठाई में रसगुल्ला फेमस है। बंगाली मिष्टी। बंगाली मिष्टी दही फेमस है। मैं हाउस वाइफ हूँ और ये आप एफएम तो मैं बहुत दिन से ही सुनती आ रही हूँ और ये इसीलिए मैंने आपका नंबर लिया था। फर्स्ट देखिए मेरा तकदीर कितना अच्छा है, आपसे बात हो रही है और मैं फर्स्ट बार कॉल लगाई हूँ। क्या बात है भाई, और फर्स्ट बार ही लग गया आपका कॉल? फर्स्ट बार लगाई हूँ। मेरा पोता बार बार बोलता था दादी लगाइए ना। हम ये स्कूल चल जाता था, आज उसका एग्जाम चल रहा है तो आज छुट्टी है। तो हमने कहा कि लगा, 2-3 बार वो भी लगाया नहीं लगा, 2-3 बार हम भी लगाए नहीं लगा। अभी मैंने घड़ी देखा कि 15 मिनट बाकी है, देखो लास्ट है, अगर लग जाए और देखिए कैसा अच्छा लग गया और आपसे बात करिए। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी भाषा से ये नहीं लग रहा है कि आप बांग्ला भाषी हैं? मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं पूर्णिमा सिंह है राजपूत। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है फिर? कहाँ से है? मैं बंगाल में ही रहती हूँ। हम लोग बिहार के थे पहले, लेकिन बिहार में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग, हमारे हस्बैंड लोग यहाँ आके नौकरी करने लगे जी और जी यहाँ रहते हैं हम लोग जी। तो बंगला सीख लिया? हाँ, बंगला मैं बोलती हूँ। बोलूँ ना, आपने क्या बंगला सुनते? हाँ तो बोलिए। हाँ, हमें बताइए, हम पूछ रहे हैं केमन खबर? कैसा खबर? केमन खबर? आपने क्या रखूँ आছেন? আপনি এখন মোবাইলে কথা বলছেন, আপনি হ্যালো সহেলি তো কথা বলেন, আমাকে শুনতে খুব ভালো লাগে, আমি শুনতেও ভালোবাসি আর শুনি খুব। শুক্রবার তো আমি একদম 3টার সময় একদম শুনতেই থাকি যতক্ষণ আপনারা কথা বলেন। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? मैं देवर फिल्म से दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, बहुत पुरानी फिल्म है जी। कोई अपने पिया के करीब है। तो अब बातचीत को दे रहे विराम और आपको सुनवा रहे हैं देवर फिल्म का ये गाना। हेलो सहेली। मेरा नाम सरिता है, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। रेडियो कम से कम 55 साल से सुन रही हूँ। इतना प्रोग्राम होता है, सब दिनाका, गीत माला, वो सब से लेके अभी तक का सारा प्रोग्राम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है इन सब में से? मेरा तो एक तो छाया गीत और मेरी पसंद हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, सारे और एक आता है ना सेहतनामा। जी हाँ,
सोमवार के दिन। हाँ, जी, वो सब सेहत मेरा संबंधी जानकारी दी जाती है उसमें। हाँ, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जी। तो इस समय गाना कौन सा पसंद करेंगे आप? सुनना कौन सा चाहेंगे? कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? गाना का तो इतना लिस्ट है कि क्या बताएं, लेकिन ये मेरी माँ के पसंद का गाना है। अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, मेरी माँ नहीं है, तो इसके पसंद का गाना सुना दीजिए। मदर इंडिया का है, जी। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फोन किया आपने। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। ये फिल्म का नाम मदर इंडिया। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी दरफ्शा जहाँ बोल रहे हैं। बताइए, अपने बारे में बताइए। जी कुछ नहीं, घर पर ही रहते हैं। हाँ जी, तो माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है रोजमर्रा की जिंदगी में। अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहती हैं आप? क्योंकि संस्कार बच्चों के अभी से पड़ते हैं। जी, स्पोर्ट्स में उनके पापा बोलते हैं उनको स्पोर्ट्स में डालेंगे। बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? ये हमारी भांजी की शादी है, प्रेम रोग फिल्म का गाना सुनना। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम प्रेम रोग। ये गलियां ये चौबारा। हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं पुष्पा बोल रही हूँ, पुष्पा चेतमास, उज्जैन नानाखेड़ा से। बताइए पुष्पा जी, क्या हाल है? बढ़िया है जी। उज्जैन का क्या हाल है? मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से सुनती हूँ, मतलब 12-13 साल की थी जब से सुनती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। कौन से प्रोग्राम ज्यादा बहुत पसंद? दिनों से प्रयास कर रही हूँ, कॉल लगाने का लग नहीं रहा, आज अचानक लग गया। क्या बात है। तो कौन से प्रोग्राम ज्यादा सुनती हैं? 12 साल से सुन रही हैं। कौन कौन से प्रोग्राम आपके जहन में है इस समय? मैडम मैं तो वो पहले चित्र लोग आता था ना, सुबह 8:30 बजे से, बहुत अच्छा लगता था मुझे। अच्छा, अभी भी आता है रात को 8:15 बजे से 8:15 से, और सुबह 8:30 से भारत की गूंज कार्यक्रम का प्रसारण होता है। हाँ सुनती हूँ ना मैडम, सुनती हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे से चालू हो जाता रेडियो में, उठती हूँ जैसे चालू कर देती हूँ। जी, कौन सा गाना इस समय सुनना चाहती हैं? बड़े दिनों के बाद आई रात मिलन की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फोन किया आपने। सुनते हैं। हेलो सहेली। हेलो मैम। कौन कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ मैम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धनेश्वरी है, मढ़रिया हूँ मैं छत्तीसगढ़ से। जी धनेश्वरी जी, बताइए क्या हाल है आपका? मैम बहुत अच्छी हूँ मैम, आपसे बात करके आपका आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा है, अचानक लग गया, बहुत खुशी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्यार का नगमा है, यह लगाना मेरे को बहुत पसंद है। आप लोग के बोलने का तरीका इतना अच्छा है, मैं क्या बताऊँ। और जो गीतों भरी कहानी देते हो ना, बहुत अच्छा लगता है वो भी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो गाना है शोर फिल्म का गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इसमें म्यूजिक है। और आपने जो गीतों भरी कहानी का जिक्र किया, तो पिछले दिनों कौन सी कहानी आपको याद रह गई, ये सुनी हो? मैम मेरे को तो जो एक बच्ची चैतोली माँ की कहानी बताए थे ना, उसमें तो रोना भी आ गया था। अच्छा, फर्स्ट बार सुनी थी रोना आ गया, तो कहानी सुनी थी। सेकेंड बार में सुनी थी, वो मम्मी नौकरी वाली थी, भी सुनी थी, बहुत अच्छा लगा था। मैं सुबह से आप लोग का प्रोग्राम सुनते रहती हूँ, हर चीज सुनती हूँ, अच्छा लगता है। हेलो सहेली सुनना, आपकी फरमाइश देते हो, सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगती है। ऐसे में विविध भारती तो मैं पता नहीं कब से सुन रही, याद नहीं है, पर मैं जब सुनती थी विविध भारती तो रेडियो मेरे पापा लेके दिए थे, तो मैं उसको ना लगवाती थी, विविध भारती लगा दो करके, बचपन से शौक है मेरा। अच्छा, मेरी एज ना 53 है, पर मैं बचपन से रेडियो सुन रही हूँ। क्या बात है भाई। तो अभी आप रेडियो पर सुनती हैं, ट्रांजिस्टर पर, या फिर आपके घर में पुराना वाला रेडियो या ऐप? मैं मोबाइल में ना सेव करके रखी हूँ, सुबह से शाम तक रात तक चलते हैं। जी, क्या बात है। और वो जो बड़ा रेडियो होता था, वो घर में एक परिवार के सदस्य की तरह रहता था। वो भी उसको लगा देते थे, टेबल में रख देते थे और सुनते रहते थे। जी जी जी। अब मेरे को तो रेडियो का इतना शौक था ना, शादी होने के बाद भी मैं शादी होके गई तो मेरे हस्बैंड मेरे को बड़ा सा रेडियो खरीद के दिए थे। क्या बात है। अभी तक रखा है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए कौन सा वाला गाना सुनना चाहते हैं? जी शोर का सुना दीजिएगा, फिल्म का। तो चलिए फिर सुनते हैं यही गाना फिल्म का। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। इसमें सखियां सहेलियां सुन रही थीं अपनी पसंद के फिल्मी गाने। तो रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। टेलीफोन नंबर है 02240024662।